अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो जी ये है सहरी का टाइम और इस वक्त बज रहे थे तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे का टाइम था और मैं सहरी बनाने के लिए उठ गई थी। और जब मैं उठ जाती हूँ तो मेरे साथ साथ मेरा छोटा बेटा माज भी उठ जाते हैं। तो बस जी मैं यहाँ तहज्जुद पढ़ के थोड़ा सा फ्री हुई थी तो सोचा कि मैं किचन में जाऊँ, सहरी वगैरह देखूँ कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। और इतने में मेरा बेटा मेरे नमाज के दुपट्टे से जो था वो खेल रहा था, क्योंकि जब मैं बिस्तर से उठ जाती हूँ तो इसको भी बस उठ जाना है। बच्चों को पता चल जाता है कि मम्मा बिस्तर पे नहीं है तो बस वो भी फिर उठ जाता है, रोता है। तो इतने में मैंने उसको अपने साथ खड़ा कर लिया था कि चलो तुम थोड़ा सा खेलते रहो और मैं यहाँ पे थोड़े बहुत काम समेट लूँ, ठीक है। और हस्बैंड भी जो थे वो उठ चुके थे नमाज़ वगैरह पढ़ने के लिए, जो थे वो तहज्जुद की 2 रकात नमाज नफिल पढ़ लेते हैं और फिर जैसे पारा जो उनका रह जाता है वो उसको कंप्लीट कर रहे थे। इतने में तानिया सो रही थी और जी मैं यहाँ पे बस वीडियो बना रही थी कमरे की कि कमरा कितना ज़्यादा फैला हुआ था। एक ही कमरा है और कमरे में देखें कि कितना ज़्यादा फैला हुआ था और अभी सफाई के कोई इंतज़ामात मुकम्मल नहीं थे। यहाँ पे मैंने दूध उबाला था, पराठा जो था वो मैंने अपने 2 पराठे डाले थे, एक हस्बैंड का और एक अपना। तो तकरीबन 5 से 5:30 पे रोज़ा जो था वो शुरू में बंद हुआ है और यहाँ पे तकरीबन 4:30 पौने 5 के करीब में जो थी वो बना रही थी अपने लिए सहरी। और सहरी में बस हमारा सादी सी सहरी होती है, कोई इतनी ज़्यादा लवाज़मात नहीं होते हैं। सालन था रात का और इसके साथ जो था चाय थी और पराठे थे। तो बस ये हमने यहाँ खाना स्टार्ट किया। इतने में जल्दी जल्दी फ़ारिग होने के बाद नमाज का टाइम था और जी मैं नमाज के लिए यहाँ फ़जर की रेडी हो रही थी। और इतने में बस मोबाइल मैंने बेटे के हाथ से लिया और फिर मैंने कहा छोटे छोटे से क्लिप्स मुझे बनाने दो। और इनको जो थी वो माँ साहब को खांसी भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि रमज़ान से 2 दिन पहले इन्होंने जो था वो कैचअप जो था वो खा लिया था। तो इसकी वजह से गला इनका काफ़ी अफेक्ट हुआ था, तो इसके साथ खांसी और इनको बलगम वगैरह काफ़ी था। तो अचानक से मौसम भी चेंज हुआ मार्च में, ये सर्दियाँ हालांकि ख़त्म हो गई हैं लेकिन सुबह में फिर भी हल्की हल्की सी ठंड होती है। तो बस जी मैंने इनको किया था नेबुलाइज और 6:30 बजे का टाइम था। इतने में तानिया भी उठ गई थी और वो यहाँ जो थी वो खड़ी हुई जमाइयाँ ले रही थी कि वो इंतज़ार कर रही थी कि ये नेबुलाइज जो है वो ख़त्म हो पास का और फिर वो अपना एग्ज़ाम्स की रिवीजन के लिए बैठे, क्योंकि अब एग्ज़ाम्स भी जो हैं वो इनके फ़ाइनल स्टार्ट हो चुके हैं। तो बस जी इन तमाम चीज़ों से फ्री होने के बाद सुबह का टाइम था तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे का। तो इतने में मैंने बच्चे को जो था शावर दे दिया था गर्म पानी से और बिल्कुल फ्रेश होकर ये बैठ गए थे। और फिर इन्होंने अपना चुटुर पुटुर जो भी है वो स्लैंटी वगैरह खाना शुरू किया। घर के होममेड पापड़ थे तो वो मैंने बनाए थे, बाहर की मैं कोई चीज़ नहीं देती हूँ। क्या हरकतें तो वो ये खा रहे थे और फिर शाम में अफ्तारी का वक्त था तो अफ्तारी में मैंने सिंपल सी सादी सी अफ्तारी बनाई थी, जिसमें हमारे डेली रूटीन के जो भी होते हैं पकोड़े, रोल, छोले, दही बड़े। मेरा रोज़ा था, हस्बैंड का रोज़ा था। फिर एक प्लेट मैंने अपनी सास को बना के देनी होती है तो बस और एक मस्जिद में मैं भेज देती हूँ। तो वो फिर हमने अफ्तारी की। अफ्तारी के बाद जो था वो खाने का जो टाइम था, रात में कुछ गेस्ट आ गए थे तो मैंने जल्दी जल्दी से सालन बनाया, आटा गूंद लिया था, रोटियां वगैरह डाल के खाना पेश किया। ये थी आज की व्लॉग मेरा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।